हेलो स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से हैं। जो आज हमारा क्लास है वो है बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर। जो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड केमिस्ट्री, ये जो है रिलेटेड है वो है 9th बुक की केमिस्ट्री से। ठीक है, इसके पहले जो हमारी वीडियोस थी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी पर थी, वो किस टॉपिक्स पर थी, वो वायरस पर थी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास। आप देख सकते हैं ये वायरस पर जो हमारा क्लास था वो वायरस की इंट्रोडक्शन पर था, उसकी डिस्कवरीज पर था। आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ लिंक्स, वो आप वहाँ से आप भी देख सकते हैं। ठीक है, ये था वो हमारा वीडियोस जो आप देख सकते हैं। ये था हमारा वीडियोस, आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियोस था जो हमने पिछली वीडियोस पर इंट्रोड्यूस किया था। वायरस क्या कहते हैं हम उसको, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी लाइफ साइकिल क्या है, सारी जो डिस्कस थी हमने वो पिछली वीडियोस में की थी। वायरस की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, मैंने सारे कराए थे। ठीक है, जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अप टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर, आप जब हमें 1 मिलियन सब्सक्राइब तक पहुँचा दें, ठीक है, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब भी हम ये इंशाल्लाह हॉट करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारी एक विषय इंशाल्लाह वो जल्द पूरी होगी, इंशाल्लाह पूरी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप सब हमसे मिलकर इंशाल्लाह जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है वो है बेसिक डेफिनेशन। ये रिलेटेड है 9th बुक की केमिस्ट्री से। वो किससे रिलेटेड है? सिंध बोर्ड जामशोर से। सिंध बोर्ड जामशोर। ठीक है, सिंध बोर्ड जामशोर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम इस मैटर किसको कहते हैं, मैटर की फर्स्ट डेफिनेशन है, ये रिलेटेड है 1.3 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 3। ठीक है, मैटर हम उसको कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको मास हो और जो स्पेस, जो ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस करे। ठीक है, एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter। मैटर हम उसको कहते हैं एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter। मैटर हम उसको कहते हैं। ठीक है, जो मैटर है, मैटर की जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो आजकल आप जो पढ़ रहे हैं प्लाज्मा, वो प्लाज्मा भी स्टेट्स आ रही है। फर्स्ट कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर्स में फर्स्ट जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी है? स्टेट ऑफ मैटर्स जो है हम कह सकते हैं 4 है। कितनी है? 4। फर्स्ट है मैटर, लिक्विड, सॉलिड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, हम लिक्विड किसको कहते हैं, सॉलिड किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं, प्लाज्मा हम किसको कहते हैं? आप देख सकते हैं एक है लिक्विड और सॉलिड और गैस और प्लाज्मा। ठीक है, ये आपने तो डिस्कस की होगी। लिक्विड हम किसको कहते हैं, सॉलिड किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं, प्लाज्मा किसको कहते हैं। ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं हम जो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये 4 स्टेट्स होती हैं जो हमने डिस्कस। ये सिंपल है, हम लिक्विड उसको कहते हैं
जो लिक्विड होता है वो सॉलिड और गैसेस के बीच में होता है, और सॉलिड जो है उसमें जो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हो, टाइटली पैक्ड जो एटम्स हो वो टाइटली पैक्ड हो, हम उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। और गैस और लिक्विड किसको कहते हैं, ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और पार्ट्स जो लेस जो है ना डिस्टेंस पर हो, जो एनी शेप्स हो, जिसको जो भी आप शेप दें वो शेप अख्तियार करे, हम उसको क्या कहते हैं, लिक्विड। और सॉलिड जो होते हैं वो इसको फिक्स शेप्स हो, क्या हो, फिक्स्ड शेप्स हो, हम उसको क्या कहते हैं, सॉलिड। जिसको फिक्स्ड शेप भी ना हो और फिक्स्ड वॉल्यूम भी ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मा है, हम प्लाज्मा किसको कहते हैं, ये एक प्लाज्मा जो आपने ये न्यू है, ये एक जो है न्यू जो है स्टेट है, ये स्टेट्स न्यू है क्योंकि आपने जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो आपने डिस्कस की होगी, आपने क्लासेस में स्टडी की होगी, ठीक है। जो प्लाज्मा है, हम प्लाज्मा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा होती कहाँ पर है, ये जो प्लाज्मा है वो सन पर होती है। कहाँ पर होती है, सन पर। जो मोर एनर्जेटिक्स होते हैं ना, वहाँ पर ये मौजूद होती है। ये जो हम जो गैसेस होती हैं, हम गैस को इतना हीटअप करते हैं, जो गैसेस जो होती है वो ऐसे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो गैस होती है, गैस भी इस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। हम जो ये गैस है आप देख सकते हैं, हम इसको भी प्लाज्मा कह सकते हैं। जो हम गैस है, हम उसको मोर जो है ना हीटअप करें, वो कन्वर्ट हो जाए किस में, प्लाज्मा में। आप देख सकते हैं सॉलिड जो हैं, सॉलिड को एज कम्पेयर टू लिक्विड इसको एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड के। लिक्विड को कम बहुत ज़्यादा होती है किसके, सॉलिड के। लिक्विड को बहुत होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड के। और गैस को बहुत एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड के। गैस से बहुत एनर्जी ज़्यादा होती है किसको, प्लाज्मा को। सर ये कैसे हो सकता है कि सॉलिड मोर एनर्जेटिक हो सकता है ना, और लिक्विड भी मोर एनर्जेटिक हो सकता है? ऐसा कम नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो वर्क है, इसकी जो एनर्जी लेवल है, जो सॉलिड की लिक्विड की एनर्जी लेवल है, ये हम इसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। किसकी, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इसको कहते हैं एनर्जी लेवल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। जो सॉलिड है उसकी कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड की कम है एज कम्पेयर टू गैस की कम है एनर्जी किसके, एज कम्पेयर टू प्लाज्मा के। ये कैसे, आपने तो पढ़ा होगा कि हम एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी इज ए एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जब किसी को एबिलिटी होगी, सलाहियत होगी किसी काम करने की, हम उसको ही कहेंगे ना ये मोर एनर्जेटिक है। आप कैसे कह सकते हैं कि सॉलिड मोर वर्क करेगा? वर्क तो करेगा ही नहीं, वर्क तो नहीं करेगा ना। वर्क तो कैसे करेगा, जब कोई इसको एनर्जी है तो वर्क करे ना। वर्क नहीं कर रहा, जो कोई वर्क बहुत ज़्यादा करेगा उसको बहुत एनर्जी होगी, ठीक है। ये एक रीज़न है, ठीक है। उसके बाद जो मैटर हमें मिलता है वो दो चीज़ में मिलता है। एक चीज़ है जो हमें मिलती है वो मिक्सचर फॉर्म में मिलती है, और दूसरी मिलती है हमें प्योर फॉर्म में। किस में मिलती है, ये जो होती है प्योर होती है, और ये क्या होती है, इम्प्योर होती है। ये क्या होती है, इम्प्योर।
जो मिक्सचर है वो आगे चले दो चीज़ में, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। एक में होमोजीनियस, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, होमोजीनियस, और कौन सी होती है, हेट्रोजीनियस, और कौन सी होती है, हेट्रोजीनियस। उसके बाद जो सबस्टेंस ने हमने पढ़ा, सबस्टेंस वो कौन से दो हिस्सों में बढ़ाता है, एक है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। और क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें, मैंने आपको बताया कि डू यू नो, आप जान सकते हैं, डू यू नो, आप डू यू नो कि हम मैटर किसको कहते हैं, यस। और मिक्सचर हम किसको कहते हैं, मिक्सचर हम उसको कहते हैं जब वेरिएबल कंपोजिशंस हो, क्या हो, वेरिएबल कंपोजिशंस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, जब आपको कोई भी वेरिएबल्स हो, वेरिएबल जो कंपोजिशंस हो, हम उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। वेरिएबल कंपोजिशंस हो, क्या हो, वेरिएबल कंपोजिशन। कैसे सर, आप सैंड, फॉर एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर, हम उसको क्या कहते हैं, सैंड प्लस वाटर, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कौन सा है, मिक्सचर का है, ठीक है सर। और होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं, जब होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं, होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सर होमोजीनियस मिक्सचर हम उसको कहते हैं, होमो मीन सेम, जीनियस मीन से फेस, जिसमें सेम फेसेस हो, हम उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं सर, हेट्रोजीनियस मीन्स वेरिएबल, जिसमें हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स फेस, जिसमें डिफरेंट फेसेस हों, हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ गई बात। होमोजीनियस का मिक्सचर क्या है सर, एग्जांपल क्या है, एयर, क्या है सर, एयर। आप देख सकते हैं ऑल गैसेस होती हैं और उसमें कोई नहीं होता है ना, ऑल गैसेस होती हैं, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस किस में सर है, आप देख सकते हैं कि हेट्रोजीनियस हैं कि ग्रेनाइट्स जो होती है, ग्रेनाइट्स हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेनाइट्स जो है हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस में का मिक्सचर है ग्रेनाइट्स, ठीक है। उसके बाद है सबस्टेंस, व्हाट इज सबस्टेंस, सबस्टेंस डेफिनेट कंपोजिशंस मेड, जिसमें एक पर्टिकुलर जो है कंपोजिशंस होनी चाहिए, हम उसको क्या कहते हैं, सबस्टेंस कहते हैं। उसमें टाइप्स कौन से हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। हम एलिमेंट किसको कहते हैं सर, कंपाउंड किसको कहते हैं सर, हम एलिमेंट उसको कहते हैं, एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, हम एलिमेंट उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो एटम्स कंपोज्ड हो, हम उसको क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजनी एटम्स हो तो हम इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। जिसमें सिमिलर एटम्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। आपको समझ में आ गई बात। उसके बाद कंपाउंड्स, कंपाउंड हम उसको कहते हैं जब एक से ज़्यादा जो है एलिमेंट कंबाइन हो बॉन्ड की वजह से, हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। खुदा हाफिज़। आपको जो भी सवाल हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप बता सकते हैं। ये आज हमारा क्लास था, इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे, इंशाल्लाह 9th बुक क्लास की रिलेटेड जो भी होगी इंशाल्लाह हम बताएंगे। और जो बायोलॉजी होगी वो हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री जो बायोलॉजी, और यहाँ से 9th बुक की
केमिस्ट्री। ठीक है।